हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पजल के स्पीड के बारे में बात करने वाली हूँ कि पजल का स्पीड कैसे बढ़ाएं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। जब मैं प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे पजल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। पहले लगता था ना कि पजल एक गेम की तरह है, रूबिक गेम होता है उसकी तरह, या फिर कोई सुडोकू की तरह छोटा सा चीज़ होगा। लेकिन जब मैं इस चैप्टर पे गई तब मुझे समझ में आया कि पजल तो अलग ही है। वहाँ पे एक स्क्रीन भरा हुआ स्क्रीन, इतना बड़ा बड़ा पजल आता था तो मुझे लगता था कि मैं दूसरे की क्लास में आ गई हूँ, ये पजल नहीं हो सकता है। लेकिन इससे हम पीछे भी तो नहीं हट सकते। एग्ज़ाम देना है तो ये करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि बैंकिंग में पजल कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि मैं सारा बैंकिंग का रीजनिंग का जो चैप्टर है कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मैं पजल को नहीं सॉल्व करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करना चाह रहे तो मत करना, क्योंकि आप अगर ये करोगे तो आप बैंकिंग में सिलेक्शन लेने से चूक जाओगे। और अर्थमेटिक्स में अगर DI छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी मत करना। रीजनिंग में पजल ही आपका वेटेज बढ़ा सकता है, तो इसको आप छोड़ने की सोचना भी मत। इस पर खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करो और इस पर अच्छे मार्क्स लाना है। पजल में आपको स्पीड बढ़ानी तो सबसे पहले आप बेसिक्स को कंप्लीट करो, बेसिक को क्लियर करो, उसके आगे ही आपको बढ़ना है। जब तक किसी भी चीज़ में अगर आपकी बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितना भी हाई लेवल पढ़ लो, जब तक बेसिक के बिना कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको बेसिक क्लियर करना है। अगर आपका क्लियर नहीं है तो पहले आप क्लियर करो, फिर उसके बाद आप सर की क्लास अटेंड करो। अपने मन से कुछ नहीं करना है, सर की क्लास अटेंड करो। सर किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहे हैं उस पर देखो। सबसे मेन बात यह है कि आपको रीडिंग एबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। रीडिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीडिंग एबिलिटी में कमज़ोर हो या फिर आपकी अच्छी खासी रीडिंग नहीं है तो आप उस पर भी प्रैक्टिस करो। सब आसान है, सब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, अब पजल सॉल्व करने में जैसे 2 पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन ये है कि मतलब बहुत तेज तर्राक है कि क्वेश्चन एक बार पढ़ा हो गया, क्वेश्चन बन गया। दूसरा पर्सन हम लोग की तरह होता है कि 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। उसको आधा घंटा हम लोग लेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने, या फिर 15 मिनट 20 मिनट हम लोग लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पजल का। तो आप सोचोगे ना कि दूसरा वाला बंदा मतलब कितना तेज है, उसको कितना आता है। जैसे हम लोग का दिमाग है उसका भी वही दिमाग होगा, लेकिन ये सॉल्व कर ले रहा है, ऐसा कैसे? वही तो हम भी चीज़ पढ़े, हमसे क्यों नहीं हो रहा है? ये खुद से सवाल पूछना, हमसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अगला बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ बात है प्रैक्टिस की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस पर वर्क नहीं करोगे, तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है पजल के लिए। आप उस सेंटेंस को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि सर लोग क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, हमसे क्यों सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक लिस्ट लीजिए और सारे टॉपिक्स को एक जगह लिखिए। जैसे बॉक्स बेस्ड होते हैं, फ्लैट फ्लोर, ब्लड रिलेशन बेस्ड होते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट में लाइनिंग कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में लाइन बेस्ड होते हैं, और ये सभी टॉपिक्स और भी टॉपिक्स होते हैं। उन सभी टॉपिक्स को आप एक साथ लिख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप मेरे टू डू लिस्ट में देखते होंगे कि हम एक दिन में 5 सॉल्व करते हैं या फिर 10 सॉल्व करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। आपको भी यही काम करना है। अगर आप सबसे पहले आप अगर बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक लेंगे, बॉक्स बेस्ड ही पूरा दिन चलेगा। आप सोच रहे हैं बॉक्स बेस्ड भी कर लूँ, मंथ वाला भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं करना है। एक दिन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप शुरुआत में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 3 प्री के और 2 मेंस लेवल के, और सिर्फ एक ही टॉपिक से। अगर फ्लैट बेस्ड कर रहे हैं, फ्लोर बेस्ड कर रहे हैं, तो आप इसी टॉपिक्स पे 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। आपका पक्का यकीनन आपका स्पीड बूस्ट होगा। और नोट्स पे ये भी लिखिएगा छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे इमीडिएट कब यूज़ होता है, जस्ट कब यूज़ होता है, एबव, बिफोर, हु, हुम, विच, एंड, ये सब किस लिए यूज़ होता है, ये भी नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्प करने वाला है अगर आपको बिगनर्स हो या फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रहा है तब। ठीक है, और लास्ट बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्पीड बढ़ानी है तो प्रैक्टिस करनी होगी।
बिना प्रैक्टिस से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, बुक से पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो, मॉक दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट, कुछ भी दो, लेकिन दो। उसके बाद देने के बाद आप सभी लोग, हम भी पहले यही करते थे कि एनालाइज नहीं करते थे। सबसे बड़ी गलती ये है। स्पीड ना बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं, कितना टाइम लगता है ये हो जाता है, लेकिन एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको देखो कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है। ये मत सोचो कि हमारा गलती हो रहा है। हम सभी लोग बोलते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाएं, लेकिन कारण है, लेकिन उसका सोल्यूशन आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो। अगर आपके पास कारण है तो आप सोल्यूशन भी आप ही जानते हो ना, तो उसको एनालाइज करो कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं, कौन सा सेंटेंस हम गलत पढ़ रहे हैं, कौन सा सेंटेंस में हम गलत यूज़ कर रहे हैं, आगे पीछे क्यों हो रहा है, ये सब आप एनालाइज करो। उस 5 क्वेश्चन में अगर आप टाइम दे रहे हो ना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। और आप धीरे धीरे करके आप जल्दी सॉल्व करने लगोगे। कुछ तो टाइम लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो और स्पीड भी बढ़ती रहेगी। एनालाइज का ही सबसे बड़ा रोल होता है स्पीड बढ़ाने में, और कोई भगवान नहीं है कि मतलब जल्दी से हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो पजल करते टाइम आपको 4 बात का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, सेकंड है बेसिक क्लियर करना है, थर्ड है स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाना है, फोर्थ है एनालाइज करना है। ये सभी चीज़ आपको अपने अंदर लाना होगा, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और इकट्ठा तो बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे स्पीड ग्रो करेगा। जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करो, यकीनन आपका जो है स्पीड बढ़ेगा। आप डेली एक दिन में एक टॉपिक से रिलेटेड 5 पजल करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।